हेलो एवरीवन। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन माइक्रोबायोलॉजी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है साइंस का। और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बायोलॉजी तो कई बार लोग पढ़ लेते हैं पूरी डिटेल में, बस इस सेगमेंट को छोड़ जाते हैं, जिससे हमेशा एक से दो क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। वो चाहे आर ओ हो, बीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, एमपीपीएससी हो। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। तो माइक्रोबायोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले तो यही देख लीजिए। द टर्म बायोलॉजी वाज फर्स्ट फर्स्ट यूज्ड बाय लेमार्क एंड ट्रेवेंस। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत आसान लगते हैं, लेकिन जब एग्जाम्स में आ जाते हैं तो वहाँ पे करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसको पहले से ही आप देख करके जाइए। इसमें थोड़ी थोड़ी सिमिलरिटी है कहीं पे, इसको भी हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। इसको तो टर्म, जो अगर टर्म की बात की जा रही है, टर्म बायोलॉजी की बात की जा रही है, तो देखिए यहाँ पे फादर ऑफ बायोलॉजी भी है और टर्म बायोलॉजी भी है। तो इसको ध्यान रखेंगे। तो जो टर्म बायोलॉजी की अगर बात करेगा तो लेमार्क एंड ट्रावेंस नाम के फ्रांस के दो साइंटिस्ट थे 1801 में। उन्होंने इस टर्म का यूज किया था। इससे पहले जो फादर ऑफ बायोलॉजी माना जाता है अरिस्टोटल को, जो कि 4 BC में थे। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, अरिस्टोटल को माना जाता है। और फादर ऑफ जूलॉजी भी इन्हीं को माना जाता है, अरिस्टोटल। और इनकी एक बुक है जो कि बहुत बार एग्जाम से, बहुत सारे एग्जाम से पूछे गए हैं, हिस्टोरिया एनिमेलिया। ओके, सो दिस बुक इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और फिर फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस, ये ये इनका नाम याद रखेंगे। फादर ऑफ मेडिकल साइंस हिप्पोक्रेट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट कम्स इन मेनी एग्जाम्स। फिर ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म जो है इनको इनकी जो बात करने वाले लोग थे, ये मार्गुलिस और स्टुअर्ट, ये दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने इसके बारे में पहले बात किया था। फिर फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, सो माइक्रोबायोलॉजी जो कि आज का हमारा ये टॉपिक भी है। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन्होंने एंटोनी वॉन लियोन हॉक, ये जो साइंटिस्ट थे 1683 में, इन्होंने इस समय इसकी इनको फादर माना जाता है, क्योंकि इन्होंने बैक्टीरिया की खोज की थी। तो बैक्टीरिया की ये खोज करने वाले भी हैं। और इसीलिए इनको माइक्रोबायोलॉजी भी माना जाता है। अच्छा, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड फाउंडर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, सॉरी, बैक्टीरियोलॉजी, ये दोनों थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। कई बार ये जो है कंफ्यूज कर जाता है। तो यहाँ पे मैंने अलग से एक बार और लिख दिया है कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी इज एंटोनी वॉन लियोन्स लियोन हॉक, जो कि बैक्टीरिया के डिस्कवरर भी हैं। और लेकिन फाउंडर की बात करेगा तो लुई पॉस्चर है, ओके, जो कि माइक्रोप्लाज्मा की डिस्कवरी किए हुए थे, इनको फाउंडर बोला जाता है। तो ये डिफ्रेंसिएशन आप हम याद रखेंगे। फिर स्टडी ऑफ वायरस को वायरोलॉजी बोला जाता है, जो कि स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है और ये नॉन सेलुलर है। तो देखो कई बार ये भी होता है कि स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म क्या होता है, कौन सा है। तो लोग कई बार बैक्टीरिया में, कई बार माइक्रोप्लाज्मा में, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि नॉन सेलुलर में अगर पूछा जाएगा या फिर ओवरऑल में पूछा जाएगा और कोई उसमें सेलुलर की बात नहीं किया जाएगा तो उसको वायरस बोलेंगे। लेकिन अगर उसमें सेलुलर वर्ड जोड़ देगा तो उसमें हो जाएगा माइक्रोप्लाज्मा। ओके, सो डोंट बी कंफ्यूज विद दैट। सो अगला अगला है डिस्कवरी ऑफ वायरस, ये द्विंती आइवानोस्की, ये रसिया के थे 1892। देखो 2 साल, करीब 2 साल लग गए वो, जब बैक्टीरिया को खोजा गया उसके 200 साल के बाद वायरस को खोजा गया। और ये कब खोजा गया, ये एक्चुअली टबैको लीव्स के बारे में स्टडी कर रहे थे, एक मोसैक डिजीज है इसके बारे में। और उसी समय इनको उसके उसके बारे में पता लगा। और फिर वायरस जो है, एक थोड़ा सा ये इन्फॉर्मेशन और आप ऐड कर लें कि वायरस जो है लिविंग और नॉन लिविंग में एक लिंक का काम करता है। स्मॉल पॉक्स की जो पहली वैक्सीन आई थी, इसको भी कई बार एग्जाम से पूछा गया, तो हमने यहीं पे ऐड कर दिया है। एडवर्ड जेम्स, ये 1796 में इसको डिस्कवर किए थे। फिर बैक्टीरियोफेजेस, ये है F. W. थ्वार्ट एंड H. F. D. एरेलिक। ये बैक्टीरियोफेजेस को एक्चुअली बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया को खाता है, इसीलिए इसको कई बार हम मेडिसिन में भी यूज करते हैं, एंटीबायोटिक के रूप में भी अभी सब मेडिकल साइंस इसको यूज करने लगा है। माइक्रोप्लाज्मा, लुई पॉस्चर, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, ये स्मॉलेस्ट सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। जेनेटिक्स वर्ड, कुछ 2-4 वर्ड है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक्स वर्ड, ये फर्स्ट पॉइंट किया गया था W. वॉटसन। ओके, ये कब किया गया था, 1905 में। जीन जो वर्ड है, ये है विलहेल्म जोहानसन। ओके, जोहानसन आप नाम याद रखेंगे, ये वर्ड को इन्होंने कॉइन किया था। तो ये वर्ड के कॉइन को करने वाले लोग हैं। लेकिन फादर ऑफ जेनेटिक्स अगर पूछेगा तो ग्रेगर जॉन मेंडल, RGJ मेंडल बोलते हैं भी है। और ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स भी आप याद रखिए, कई बार ये माइक्रोबायोलॉजी में पूछ लिया जाता है। म्यूटेशन और वेरिएशन, म्यूटेशन तक बोला जाता है जब सडन चेंज, बहुत ड्रास्टिक चेंज हो, और वो एक जीन से, जब हमारा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वो बहुत सडन चेंज, बहुत सारा चेंज हो जाए और बहुत सडन हो। लेकिन अगर वेरिएशन हो रहा है तो
बहुत हल्का हल्का चेंज, कई सारे एक एक करेक्टर को चेंज होने में कई पीढ़ियां लग जाती हैं। जैसे अभी वायरस आया हुआ था, कोरोना वायरस, वो अपने म्यूटेट कर रहा था बड़ी तेजी से, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा था। तो दैट वाज म्यूटेशन, एंड वेरिएशन इज स्लो प्रोसेस। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू नॉट सब्सक्राइब yet. Thanks for today.